स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल हिमालयन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र धुनियाल और देखते हैं आज की उत्तराखंड की प्रमुख खबरें। देवभूमि फिर भगवा माई, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हारे। किसे मिली कितनी सीटें? 47 सीटें भाजपा को, 19 सीटें कांग्रेस को और 2 निर्दलीय और 2 बसपा। उत्तराखंड में काऊ की फिर सबसे बड़ी जीत। रायपुर विधानसभा सीट से 2017 में सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीतने वाले भाजपा के उमेश काऊ ने एक बार फिर यह कमाल करने में कामयाब रहे। उन्होंने 30,052 के सबसे बड़े अंतर में से कांग्रेस के हीरा सिंह बिष्ट को हराया। उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है और इसके साथ ही पिछले 4 चुनाव से सरकार के रिपीट ना होने का मिथक भी टूट गया है। लेकिन निर्वाचित सरकारों में मुख्यमंत्री के चुनाव ना जीत पाने का मिथक बरकरार रहा। चुनाव में 2 बड़े उलटफेर हुए। पहला, सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा के विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। दूसरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लाल कुआं सीट से हार का मुंह देखना पड़ा। मोदी मैजिक और डबल इंजन के काम के दम पर भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही है। अब तक हुए विधानसभा चुनाव में दलीय प्रदर्शन: भाजपा 2022 में 47, कांग्रेस 19 सीटें, बसपा 2 सीटें, यूकेडीपी 0, एनसीपी 0, निर्दलीय 2 सीटें। भाजपा का विजय रथ: उत्तर प्रदेश, योगी पर जनता को भरोसा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से हारे। पंजाब, आपका उदय सीएम चन्नी हारे। अमरिंदर और सिद्धू को भी हार। अकाली और भाजपा भी पिछड़े। पंजाब में आप को मिली 52 सीटें और कांग्रेस को मिली 18 सीटें और अकाली दल को 3 सीटें और भाजपा को 2 सीटें। मणिपुर में भी भाजपा ने कायम रखा अपना किला। कई सीटों पर हुए कांटों की टक्कर में बवोगई सीटों पर 50 वोट से जीत। पूर्वोत्तर में भाजपा के ने मणिपुर में बेहतर प्रदर्शन के साथ अपना किला बचाए रखा है और कई सीटों पर कांटों की टक्कर दिखी। बवोगई सीटों पर भाजपा प्रत्याशी महज 50 वोटों से जीते और 2017 में भाजपा को 21 सीट पर जीत मिली थी। मणिपुर में भाजपा को 31 सीटें मिली है और कांग्रेस को 4 सीटें मिली हैं और एनपीएफ को 5 सीटें मिली है और एनपीपी को 8 सीटें मिली हैं। और गोवा राज्य में फिर सरकार बनाएगी भाजपा। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे की हार निर्दलीय खड़े हुए थे। गोवा में भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आई है और 3 निर्दलीय समर्थन से पार्टी दोबारा सत्ता संभालने को तैयार है। और पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर हार के है, वो निर्दलीय खड़े हुए थे। और गोवा में भाजपा को 20 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को 11 सीटें मिली हैं और एनजीपी को 2 सीटें और आपको 2 सीटें ही मिली हैं। मेहनत और रणनीति से हार को जीत में बदलने की दास्तान। विशेष टिप्पणी: उत्तराखंड के नतीजों से भी यह हमारी राष्ट्रीय राजनीति के लिए कोई सबक निकल रहा है। जिस तरह पंजाब ने आज भाजपा के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की विनम्र दावेदारी को जन्म दिया है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में सत्ता का सेमीफाइनल जीतकर 2024 फाइनल में भी योगी की उपयोगिता को अवश्य भावी बना लिया गया है, क्या उसी तरह उत्तराखंड का भी लोकसभा चुनाव के लिए कोई संदेश? बिल्कुल है। उत्तराखंड चुनाव से संभवतः पहली बार स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि वह कौन सा फैक्टर है जो देश भर में कांग्रेस को निस्तेज और श्रीहीन कर रहा है। जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरी तरह हाशिए पर पहुंचा सकता है, वह बता रहा है कि अखाड़े की जमीन सूंघकर सही वक्त पर साहसपूर्ण फैसले के हुनर में कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई है, जबकि भाजपा इस शतरंज के सबसे बड़ी खिलाड़ी बन गई है। और यहाँ तक कि बमुश्किल 1 दशक के इतिहास वाली आपकी पार्टी भी शतरंज को अब इस समझ और टाइमिंग में कांग्रेस से आगे निकल गई है। भाजपा के बहुमत में आने के बाद देहरादून स्थित प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गुलाल से तिलक कर नतीजों की बधाई देते प्रदेश
चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, साथ में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय व अन्य। देश की सियासत को नई दिशा। 8 साल में लगातार चौथे चुनाव में भाजपा का झंडा बुलंद। मोदी का करिश्मा, योगी की मेहनत और शाह की आक्रामक रणनीति हिंदुत्व और सामाजिक न्याय में संतुलन साधने में कामयाब रही। भगवा ब्रिगेड, बसपा का समर्थक वोट भी मिला। यूपी में भाजपा को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश मिला है, जो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मेहनत, वैयक्तिक लाभ देने वाली महिला केंद्रित योजनाओं और बसपा समर्पित मतों का स्थानांतरण अहम कारण है। और इन सबके बीच बेहतर रणनीतिकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम भूमिका निभाई है। उनके आक्रामक प्रचार ने न सिर्फ सरकार व संगठन के बीच की दूरियां पार ली और बल्कि चुनाव के ऐन पहले मौकाप्रस्त नेताओं के दल बदल को निस्तेज कर लिया। 27 माह में गुलाबी गेंद से चौथा टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी टीम इंडिया। अब तक खेले गए 3 में से 2 में मिली है जीत। रोहित की कप्तानी में है पहला पिंक टेस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम 12 मार्च से श्रीलंका के खिलाफ होने वाले दिन रात्रि टेस्ट में जीत के साथ क्लीन स्वीप कराने की दावेदार नजर आ रही है। रोहित शर्मा की कप्तानी में यह पहला दिन रात्रि टेस्ट में है और मोहाली में खेले गए पहले टेस्ट में ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाबाद 175 रन और दोनों पारियों में 9 विकेट की मदद से भारत ने 3 दिन में पारी एवं 222 रन से जीत हासिल की है। महिला वनडे विश्व कप में न्यूजीलैंड की भारत पर 10वीं जीत। हरमन की 71 की पारी रही नाकाम। मेजबान टीम ने 62 रन से हराया। आईसीसी महिला विश्व कप में न्यूजीलैंड के सामने फिर भारतीय बल्लेबाजों का निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है और टीम की 62 रन से हार हो गई है। और एमी सतरवेज 75 रन की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 9 विकेट में 260 रन का स्कोर खड़ा कर दिया और लक्ष्य का पीछा करने उतरी मिताली की टीम 46 ओवर 4 ओवर में 198 रन का ऑल आउट हो गई। श्रीकांत क्वार्टर फाइनल में, सिंधु सेना बाहर। उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में फिर खिला कमल। पंजाब में आपका जादू, कांग्रेस के टूटे अरमान। गोवा मणिपुर में पिछली बार से बेहतर रही भाजपा का प्रदर्शन। अब अगले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल और ब्रांड मोदी के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने भगवा होली खेली है और भाजपा के हाथ गुलाल तो सपा, बसपा और कांग्रेस को मलाल हाथ लगा। यूपी के साथ उत्तराखंड, गोवा व मणिपुर का किला बचाने में भी कामयाब रही और पंजाब में कांग्रेस के अरमानों पर झाड़ू फेरकर आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया और उत्तराखंड में भाजपा इतिहास रचते हुए पहली बार ऐसी पार्टी बन गई है जिसे लगातार दूसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है और पार्टी ने 70 में से 47 सीटें जीती हैं और मणिपुर में यह बहुमत के आंकड़े 31 एक सीट से आगे है, जबकि गोवा में बहुमत से 1 सीट पीछे रह गई। हालांकि वह किसी पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिली है जिससे वो सरकार बनाने का दावा कर सके। दोनों राज्यों में भाजपा ने पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन किया और पार्टी पिछली बार क्रमशः 21 और 13 सीटें जीती थी। पूरे प्रदेश में भाजपा की जीत का जश्न। हैदराबाद में भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन पर खुशियां मनाते दिखी। पंजाब में पहली बार इतना बड़ा बहुमत। भगत सिंह के गांव में भी सीएम पद की शपथ। सभी पूर्वानुमान ध्वस्त करते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 92 सीटें जीत का इतिहास रच दिया और आपकी आंधी में कई दिग्गज धराशायी हो गई। पार्टी के सीएम पद के प्रत्याशी भगवत मान धुरी क्षेत्र में 58,000 से अधिक वोटों से जीते और पहली किसी दल को अकेले ऐसी बहुमत नहीं मिला था। मान ने घोषणा की थी कि नई सरकार शहीद भगत सिंह गांव के खटककला में शपथ लेगी। उन्होंने कहा कि दफ्तरों में अब
शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीरें लगाई जाएंगी। मणिपुर, बीरेन के नेतृत्व में डबल इंजन पर भरोसा, जनता ने फिर डबल इंजन वाली सरकार पर भरोसा जताया और 60 सीटों की विधानसभा में भाजपा भाजपा ने 32 सीटों पर जीतकर सत्ता में वापसी सुनिश्चित कर ली है। पर गोवा, प्रमोद सावंत ने कर दिखाया कमाल, पंडित जी। भाजपा ने 40 सीटों वाली विधानसभा में 20 सीटों पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 3 निर्दलीय व महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। पीएम मोदी बोले, उत्तराखंड में भाजपा ने नया इतिहास रच लिया। भाजपा प्रचंड बहुमत से आई पर 16 सीटें नहीं बचा पाई। उत्तराखंड की सत्ता में भाजपा भले ही प्रचंड बहुमत से आई, लेकिन 2017 में जीती हुई 16 सीटें भाजपा नहीं बचा पाई और हालांकि भाजपा ने कांग्रेस की 4 सीटों पर कब्जा किया जमाए और पिछले चुनाव के निर्दलीय जीते 2 प्रत्याशी भी इस बार भाजपा के खाते में जुड़े। विधानसभा चुनाव में 100 सीटों में से भाजपा को 47 और कांग्रेस को 19, बसपा को 2 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली और बसपा ने लक्सर में जहां भाजपा की सीट पर कब्जा जमाया तो दूसरी ओर मंगलौर में कांग्रेस की 1 सीट पर भी कब्जा कर लिया है। भाजपा की ओर से 2 सीटें यमुनोत्री खानपुर पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और सीटों के गणित के हिसाब से देखें तो भाजपा के पास 2017 में 57 सीटें थी और इनमें से 16 सीटें भाजपा के हाथ से चली गई हैं। ये सीटें भाजपा के हाथ से खिसकी है। बद्रीनाथ कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी जीते हैं और यमुनोत्री से निर्दलीय संजय डोभाल जीते हैं। प्रतापनगर से कांग्रेस के विक्रम सिंह जीते हैं। ज्वालापुर से कांग्रेस के रवि बहादुर जीते हैं। खानपुर से निर्दलीय उमेश कुमार जीते हैं। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस की अनुपमा रावत जीती हैं और पिथौरागढ़ से कांग्रेस के मयूर मेहर जीते हैं और द्वाराहाट से कांग्रेस के मदन सिंह बिष्ट जीते हैं और अल्मोड़ा कांग्रेस के मनोज तिवारी जीते हैं। लोहाघाट से कांग्रेस के कुशल सिंह अधिकारी जीते हैं। बाजपुर से कांग्रेस के यशपाल आर्य जीते हैं और किच्छा से कांग्रेस के तिलक राज बहादुर जीते हैं और ननकमत्ता से कांग्रेस के गोपाल राणा जीते हैं और खटीमा कांग्रेस के भुवन कापड़ी जीते हैं और झबरेड़ा से कांग्रेस के वीरेंद्र कुमार जीते हैं। तबादला नीति में पारिवारिक जीवन को भी महत्व दे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार को अपने कर्मचारियों पति पत्नी के लिए अंतर आयुक्तालय स्थानांतरण पर नीति बनाते समय व्यक्ति की गरिमा और निजता के एक तत्व के रूप में उसके पारिवारिक जीवन की सुरक्षा के महत्व पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि निजता, गरिमा और व्यक्तियों के पारिवारिक जीवन के अधिकारों का हस्तक्षेप अनुपातिक होना चाहिए। सीजीआई ने कानूनी शिक्षा में लड़कियों को आरक्षण देने की वकालत कहा, डाटा ने साबित किया क्या उपयोगिता। जस्टिस एनवी रमन ने बृहस्पतिवार को कानूनी शिक्षा में लड़कियों के लिए आरक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि डाटा से पता चलता है कि इस तरह के प्रावधान से जिला स्तर पर महिला न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति करने को प्रोत्साहन मिले। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुआ महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहला अधिवक्ताओं के एक आयोजन में उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहा कि दुनिया भर की महिलाएं एक हो जाओ और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं सिवाय बेड़ियों के। उन्होंने कहा कि उनके इस बात को क्रांति के लिए उकसाने वाली बताया गया है, लेकिन अगर महिलाओं को आरक्षण में उनकी हिस्सेदारी मिल सकती है तो वह क्रांतिकारी कहलाने में संकोच नहीं करेंगे। बैंक गार्ड पर आतंकी हमला, हथियार लूटने की कोशिश। पुलवामा, दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने जेके बैंक के गार्ड पर हमला कर हथियार लूटने की कोशिश की और गोली लगने से घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चला रखा है। कोरोना त्रासदी, किसान आंदोलन के बाद भी ये जीत मोदी की लोकप्रियता के नतीजे। भारत में 5 राज्यों के बहुप्रतीक्षित नतीजों पर देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी निगाह थी। राजनीतिक पंडित इन्हें 2024 लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल्स के तौर पर देख रहे थे। जीत स्पष्ट होते ही कई देशों में इन राजनीतिक विमर्श हुआ तो मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अमेरिका की मीडिया ने इन्हें खासा कवरेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने लिखा कि कोरोना त्रासदी, महंगाई, बेरोजगारी और किसान आंदोलन के बावजूद सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा को दोबारा कमान मिली है। न्यूयॉर्क टाइम्स, तंगी के बावजूद जनता ने भाजपा को फिर जिताया। पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी ने भारत के सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य को फिर से जीत लिया है और हैरानी की बात यह है कि कोरोना ने
महामारी प्रदेश भर में आई है और आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों ने भगवा पार्टी के पक्ष में मतदान किया और उत्तर प्रदेश में यह 3 दशक से पहली दफा हुआ है कि कमान सौंपी गई है और इन नतीजों से कट्टर हिंदूवादी योगी आदित्यनाथ की छवि को और मजबूत मिली है। उन्हें काफी लोग मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं। अब राष्ट्रपति के चुनाव पर भाजपा मजबूत। 24 जुलाई को पूरा हो रहा है कोविंद कार्यकाल। विधानसभा चुनाव के बृहस्पतिवार को जारी हुए नतीजों में प्रचंड जीत के साथ ही इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की स्थिति मजबूत हो गई है और यूपी में योगी की सरकार बनने के लिए पीएम मोदी बिना किसी बाधा के रामनाथ कोविंद के बाद बाद अपने मन का अगला राष्ट्रपति चुन सकेंगे। कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को पूरा होगा। उत्तर प्रदेश के नतीजे अगर सपा के पक्ष में जाते हैं तो भाजपा को राष्ट्रपति के चुनाव में बीजेपी, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस जैसे दलों का मुंह देखना पड़ता है क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत इन पार्टियों के कब्जे में था। कांग्रेस की हार के बाद 23 नेताओं की बैठक शीघ्र। असम की माजुली सीट पर भाजपा की शानदार जीत। डबल इंजन की सरकार ने की राह आसान। भाजपा की शानदार जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने होने वाले विकास और प्रगति ने पार्टी को 4 राज्यों में सरकार बनाने की वापसी की राह सुगम की और यूपी में मुख्यमंत्री योगी के भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने लोगों को ने पसंद किया है और उन्हें दोबारा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का मौका मिला है। तुष्टीकरण के लिए देश में नई जगह। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में तुष्टीकरण के लिए कोई जगह नहीं है और आतंकी फैसले वाले, असामाजिक गतिविधियों चलाने वाले, वंशवादी, जातिवादी और राजनीति करने वाले दिन खत्म हो गए हैं। राष्ट्रवाद विकासवाद जीता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जीत राष्ट्रवाद, विकासवाद और कामवाद की है। किसानों के प्रदर्शन की आड़ लेकर भाजपा को निशाने पर लेने का प्रयास किया गया लेकिन लोगों ने प्रधानमंत्री पर विश्वास किया। पीएम की लोकप्रियता जीत का आधार। चुनाव हारे हैं कि हिम्मत नहीं, सबक लेंगे राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद हम जनादेश को विनम्र स्वीकार करते हैं। जो लोग जीते हैं उन्हें शुभकामनाएं। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवियों को उनका कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए बधाई और हम इसे सबक लेंगे और भारत के लोगों के हित में काम करेंगे। कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो। वह जीत जनता की जीत है। हम नए बदलाव और नई रणनीति के साथ लौटेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जनता के विवेक, फैसले और निर्णय पर कभी भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। आपको मिला जनादेश, पीएम के प्रति गुस्से का इजहार। यूक्रेन संकट युद्ध विमान पर नहीं बनी बात, मौजूदा मॉडल पर ही रूस से अगली वार्ता। यूक्रेन और रूस के बीच थोड़ी नरमी के बावजूद युद्ध विराम पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके लिए बृहस्पतिवार को विदेश मंत्रियों की बैठक से बाद यूक्रेन ने कहा कि रूसी बमबारी में फंसे उनके हजारों नागरिकों को निकालने और मानवीय मदद पहुंचाने के लिए उनके आग्रह को मॉस्को ने ठुकरा लिया। हालांकि दोनों के बीच मानवीय मुद्दों के हल तलाशने को मौजूदा मॉडल पर आगे बैठक पर सहमति बनी है। कश्मीर में पाकिस्तानी समेत 3 आतंकी ढेर। कश्मीर घाटी में 7 घंटे के अंदर 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को ढेर कर लिया है और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में और मध्य कश्मीर के श्रीनगर में हुई मुठभेड़ों में मारे गए आतंकियों में से एक पाकिस्तानी था जो पिछले 6 माह से सक्रिय था। मारे गए आतंकियों के पास हथियार, मोबाइल, बारूद और आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। 2 आतंकी भाग निकलने में सफल रहे हैं। अब ट्रेनों में फिर मिलेंगी चादर और कंबल, आदेश लागू। रेलवे और ने यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए फिर से ट्रेन में चादर और कंबल देने का आदेश बृहस्पतिवार को दिया। कोविड के मद्देनजर ट्रेनों में यात्रियों को चादर, कंबल, तकिए देने में रोक लगा दी गई थी। साथ ही कोल के पर्दे भी हटा दिए गए थे। पुरोला की सीट पर टूटा विपक्ष पर रहने का मिथक।
गंगोत्री सीट का मिथक तो कायम रहा, लेकिन राज्य गठन के बाद से परोला सीट हमेशा से विपक्ष में रहने का मिथक टूट गया है। इस सीट पर कांग्रेस के मालचंद्र और भाजपा के दुर्गेश्वर लाल के बीच मुकाबला देखने को मिला, लेकिन भाजपा ने दुर्गेश्वर लाल ने मतगणना ऐसी बढ़त बनाई थी कि उन्हें विजयश्री मिली और इसके साथ ही यह सीट पहली बार सत्ता में रहेगी। बद्रीनाथ सीट पर भी टूटा मिथक। बद्रीनाथ विधानसभा सीट से जुड़ा मिथक इस बार चुनाव में टूट गया और इस सीट से जो प्रत्याशी जीत दर्ज करता है प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार सत्ता संभालती है। लेकिन इस बार यहाँ कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने जीत दर्ज की और उन्होंने भाजपा के महेंद्र भट्ट को हराया है। लिहाजा इस बार इस सीट से जुड़ा यह मिथक भी टूट गया कि वर्ष 2002 में इस सीट पर कांग्रेस के डॉक्टर अनुसुईया प्रसाद मैक्रू ने जीत दर्ज की थी, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2007 में भाजपा के केदार सिंह फोने जीते तो राज्य में भाजपा की सरकार बनी संभाली थी। मुख्यमंत्री योगी गांव में पंचूर में मना जीत का जश्न। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही भाजपा के प्रचंड बहुमत ने जीत का जश्न ना सिर्फ यूपी में मना बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत पैतृक गांव पंचूर में जीत का जश्न मना। ग्रामीणों ने उनके घर पहुंचकर परिजनों को बधाई दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी भी उनकी जीत से काफी खुश है। बृहस्पतिवार को सुबह 8 बजे मतगणना प्रारंभ होने के साथ ही परिजनों और ग्रामीणों की नज़र टीवी पर टिकी रही। जैसे ही यह स्पष्ट हुआ कि यूपी में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है और योगी आदित्यनाथ ने भी नाती बम्पर वोटों से जीत रहे हैं, तो परिवार को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दिलीप रावत ने लगाई हैट्रिक, हरक नहीं बचा पाए प्रतिष्ठा। लैंसडाउन विधानसभा सीट पर भाजपा विधायक दिलीप रावत ने हैट्रिक लगाते हुए लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की। यहां पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए। भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व वन मंत्री की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई को कांग्रेस ने टिकट मिला और वह चुनाव हार गए। और इस चुनाव में अनुकृति युवा चेहरा थी, लेकिन उनका जादू मतदाता पर कोई असर नहीं छोड़ पाया। पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत के कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने के कारण यह हार्ड सीट बनी हुई थी। यह सीट तो को डॉक्टर हरक सिंह रावत व विधायक दलीप सिंह रावत दोनों की प्रतिष्ठा ने जोर से रखा था। भाजपा ने फिर 5 सीटें जीती। टिहरी जिले में भाजपा ने इस बार भी 2017 का रिकॉर्ड कायम रखकर फिर से परचम लहराया और भाजपा ने 6 में से 5 सीटें जीतकर कांग्रेस के चित किया। लेकिन प्रतापनगर से विक्रम सिंह नेगी ने अपनी सीट जीतकर कांग्रेस को लाज बजाई। प्रत्याशियों व समर्थकों को कभी खुशी कभी गम देती ईवीएम। विधानसभा चुनाव परिणाम के लिए मतगणना शुरू हुए हैं और ईवीएम प्रत्याशियों को और उनके समर्थकों के लिए कभी खुशी तो कभी गम दे रही थी। और निर्धारित समय 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई थी। सभी प्रत्याशियों और उनके समर्थक सुबह 7 बजे ही मतगणना स्थल पहुंच गए थे। चुनाव परिणाम अपने अनुकूल ना आते देख कुछ प्रत्याशी मतगणना स्थल से बाहर जाते रहे। बाद में विजय प्रत्याशियों के समर्थकों ने जुलूस निकालकर जमकर जीत का जश्न मनाया। मतगणना के साथ ही तेज हो रही थी धड़कनें। चमोली बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र आखिर तक चले कड़े मुकाबले में कांग्रेस की झोली में गई सीट। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना के पहले राउंड में ही प्रत्याशियों के समर्थकों की धड़कनें बढ़ती रही। आधे राउंड तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि भाजपा के महेंद्र भट्ट जीतेंगे या कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी बाजी मारेंगे। इसके साथ ही आखिरी राउंड में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी ने 2066 मतों से जीत दर्ज की। कर्णप्रयाग के में अंतिम 4 राउंड में जीते भाजपा। कर्णप्रयाग सीट पर भाजपा कांग्रेस का कड़ा मुकाबला बना रहा और इस सीट पर कांग्रेस के मुकेश नेगी ने पहले राउंड में लीड बनाए रखी और चौथे राउंड तक उनकी लीड 2210 की हो गई थी। लेकिन उसके बाद भाजपा के अनिल नौटियाल ने शानदार तरीके से कमबैक किया और मतों का अंतर कम होने लगा। 8वें राउंड में मतों का अंतर बढ़ा और 753 रह गई। 9वें राउंड में भाजपा के अनिल नौटियाल 183 मतों से आगे हो गए, लेकिन 10वें राउंड में उन्हें बम्पर वोट मिली और इस बार नौटियाल 2976 मत हासिल करने में सफल रहे, जबकि कांग्रेस के मुकेश नेगी इस राउंड में मात्र 834 मत हासिल कर सके,
जिसके बाद मतों का अंतर 2509 हो गया और 11वें राउंड में यह अंतर और बढ़कर 3929 होने के साथ ही भाजपा ने आखिरी राउंड में शानदार जीत दर्ज कर ली। उत्तरकाशी 2 भाजपा 1 निर्दलीय जीता। युवाओं व महिलाओं ने कंडारी पर भरोसा जताया। देवप्रयाग सीट दूसरी बार जीते भाजपा के टिकट पर। भाजपा और कांग्रेसियों ने मनाई खुशी। महाराष्ट्र सबसे अधिक धन सिंह कम मतों से जीते। रुद्रप्रयाग व केदारनाथ में भाजपा की बम्पर जीत। 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर भाजपा को रुद्रप्रयाग जनपद की दोनों विधानसभा रुद्रप्रयाग व केदारनाथ से जीत मिली। राजनीतिक दलों की उपस्थिति के बिना डाक मतपत्र निकालने पर आपत्ति। वनाग्नि की चपेट में आने से वन बीट कर्मी की मौत। कंडिसौर टिहरी रेंज में मेडखाल क्षेत्र की ललुरी वीट में चील के जंगल में भड़की आग चपेट में आकर झुलसने से वन बीट सहायक की मौत हो गई और बुधवार शाम को हुई बैठक का पता बृहस्पतिवार सुबह चल पाया और राजस्व पुलिस ने शव का पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रियांशु इस्ता चुने के सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ जीआईसी कोचियार के शिविर संपन्न। नैनी डांडा ब्लॉक के अंतर्गत जीआईसी कोचियार के एनएसएस इकाई के साथ 7 दिवसीय विशेष अंतिम दिन स्वयंसेवियों ने रंगारंग का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की और शिविर के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रियांशु बिष्ट व इशिता पटवाल ने सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवी चुना गया। यूएई के उत्पादन बढ़ाने के संकेत से क्रूड 18% सस्ता। यूएई के राजदूत ने कहा कच्चे तेल में तेजी से थामने से बढ़ाएंगे उत्पादन। संयुक्त राज्य अरब अमीरात यूएई के उत्पादन बढ़ाने के संकेत से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के रिकॉर्ड स्तर से 18% की गिरावट आई और इस गिरावट के साथ ही बृहस्पतिवार को ब्रेंट क्रूड के करीब $114 और अमेरिकी बेंचमार्क WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $110 प्रति बैरल आ गया। पोर्ट सुविधा पर ट्राई के आदेश में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। टेडी सेट दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण टीडीसैट ने किसी भी टैरिफ ऑफर और प्लान अपने मोबाइल उपभोक्ताओं को नेटवर्क बदलने या पोर्ट करने के लिए एसएमएस के जरिए अनुरोध की सुविधा देने संबंधी फैसले से हस्तक्षेप से इनकार किया। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने इस मामले में मोबाइल ऑपरेटरों को आदेश दिया था कि कहा था कि किसी भी मूल्य पर प्लान पर उन्हें एसएमएस के जरिए पोर्ट सुविधा उपलब्ध देनी होगी। रियल एस्टेट में बढ़ा महिलाओं का भरोसा। सेंसेक्स 1817 अंक उछला 3.6 लाख करोड़ बड़ी पूंजी। 1 अप्रैल से पीएफ के नियमों में बदलाव, आपकी जेब पर असर। प्रोविडेंट फंड पीएफ के नियमों में 1 अप्रैल 2022 से बदलाव होने जा रहे हैं और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। नए वित्त वर्ष में अगर आप पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए की ज़्यादा निवेश करते हैं तो इसका ब्याज पर टैक्स भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के आम बजट में पीएफ में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा निवेश पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। अगर किसी नौकरी पेशा का पीएफ खाते में सालाना योगदान 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तो उससे 2 अलग अलग खाते बनाए जाएंगे और पहले पीएफ खाते में 2.5 लाख जमा होंगे जबकि उससे ज़्यादा की राशि दूसरे खाते में जमा होगी और इसकी गणना आसान होगी। प्रतिपक्ष की सेल्फी। विपक्ष आखिर क्यों अपने भ्रम के पर्दे में अपनी ही बनाई तस्वीर देकर रिश्ता रहा और अगर हर एक हार पर एक नई कहानी गढ़कर खुद को बहला लेना चाहता है। 2024 की नींव। उत्तर प्रदेश के सहित 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नतीजे राष्ट्रीय फलक पर प्रधानमंत्री मोदी के दुर्जेय नेतृत्व की तस्दीक कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भाजपा की लगातार दूसरी बार शानदार जीत जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर जनता के भरोसा को दिखाती है, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से बाहर भारी जीत दर्ज कर दी, उसमें गैर भाजपा दलों का विकल्प बनाने का मुद्दा है।